उत्तराखंड विधानसभा के 4 दिवसीय मानसून सत्र का दूसरा दिन विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ा। शोर शराबे और बार बार स्थगित होती कार्यवाही के बीच सदन ने सभी 9 विधेयक पारित कर दिए और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामे के बीच सभी 9 विधेयक पारित हो गए। इसी के साथ सदन ने 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पास कर दिया गया। सत्र के दौरान विपक्षी हंगामे से सदन कई बार स्थगित हुआ, लेकिन कार्यवाही के बीच महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया गया। इस दौरान सदन में उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक पास किया गया, जिसके बाद सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक प्राधिकरण गठित होगा। इस प्राधिकरण से मदरसों को भी मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक भी पारित हुआ। नए प्रावधानों के तहत गलत तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए सजा बढ़ा दी गई। सदन में संशोधित सख्त धर्मांतरण कानून भी पास किया गया। अब जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा। उत्तराखंड विधानसभा के 4 दिवसीय मानसून सत्र का दूसरा दिन विपक्षी हंगामे के फेंट चढ़ गया। शोर शराबे और बार बार स्थगित होती कार्रवाई के बीच सदन ने सभी 9 विधेयक पारित कर दिए और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। और करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव नारायण उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। शिव नारायण जी, जिस तरीके से 9 विधेयक तो पास किए ही हैं, पर लगातार सदन के अंदर हंगामा करना, क्या यह सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने के नहीं है? क्योंकि जहां पर सदन की कार्रवाई 4 दिन चलनी थी और वही सदन की कार्रवाई 1.5 दिन में खत्म कर दी गई, सिर्फ विपक्ष की वजह से। जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये सदन जो सत्र था, ये 19 अगस्त से और 22 अगस्त तक चलना था, लेकिन पहले दिन से ही, शुरुआती ही दिन से ही देखने को मिला कि कांग्रेस ने, जो विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था। और कहीं ना कहीं उनके जो ये मांग थी कि जो हम चर्चा करें वो 310 के तहत हम चर्चा करें, इसी को लेकर के उन्होंने हंगामा शुरू से ही कर दिया था। वो मुद्दे कई थे उनके पास में, जिस तरह की बात करें वोट चोरी को लेकर के, और साथ ही साथ जो धराली आपदा है उसको लेकर के, और साथ ही बात करें जो नैनीताल प्रकरण यहाँ पे हुआ है उसको लेकर के, तो उनका यही था कि पहले इस मुद्दे पर बात की जाए, उसके बाद सदन चलने दी जाएगी। जी, अब आपसे ये भी समझेंगे कि लगातार विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा था, क्योंकि सरकार तो चाह रही थी कि चर्चा हो, पर विपक्ष लगातार हंगामा किया जा रहा था। कहां तक ये सही था? क्योंकि 4 दिन की कार्रवाई 1.5 दिन में मात्र खत्म कर देना, बात यही थी। लेकिन उनको ये लगा था कि कहीं से जो सत्ता पक्ष है वो हमारी बात को 310 के तहत न सुनकर के दूसरे नियम के तहत सुने, लेकिन जो दूसरे नियम के तहत सुनते तो शायद उनको वो असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का हंगामा किया। और जिस तरह का हंगामा तो कल भी और आज भी, तो सुबह से ही लेकर कई बार पहले स्थगित की गई, और उसके बाद में जो एक रात में जो विपक्ष था वो विधानसभा के अंदर ही रहा। और अब जैसे अनिश्चितकालीन स्थगित हो गई है, उसके बावजूद भी विपक्ष का कहना है कि हम अभी यहाँ पे जो विधानसभा के गेट पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये भी सुनने में आया सूत्रों के अनुसार कि शाम को वो एक कैंडल मार्च भी निकालने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हम यहाँ जब तक सदन था चलने की तारीख थी, हम जब तक यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी, अच्छा, ये बात समझेंगे कि कैंडल मार्च निकालने की बातें कहां से सामने आ गई? आखिर ऐसा क्या हो गया? 9 विधेयक वहां पर पास किए गए हैं, क्या उनसे फायदा नहीं होगा उत्तराखंड को? साफ तौर पर कुछ ना कुछ तो प्रगति पर उत्तराखंड लगातार काम कर रहा है। वो कई बार राज्य पहली बार बनता है यूसीसी को लेकर भी। हाँ, मैं बताना चाहूँ, जिस तरीके से हंगामा हुआ और जो और सारी चर्चाएं करनी थी, आम लोगों को, जो प्रदेश की जनता थी, उनको उनसे फायदा पहुंचने वाला था। लेकिन अब इस हंगामे के बाद में जो ये सारी जो आशाएं थी वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज होती नजर आई थी, क्योंकि सत्ता पक्ष भी चाहता है कि सच्चा हो, बात सुनी जाए, लेकिन बार बार उनकी यही मांग थी कि हमारी जो चर्चा है 310 के तहत की जाए। जी, किन किन विधेयक के लिए ये चर्चा की मांग की जा रही थी विपक्ष द्वारा, और जब विपक्ष से चर्चा करने के वो तैयार ही नहीं हुआ? पर
हाँ, वो यही था कि उनकी जो मैंने बताया, पूर्व में बताया था, धराली आपदा और नैनीताल जो प्रकरण हुआ था उसको लेकर के, और साथ ही साथ सुरक्षा के, प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कई ऐसे मुद्दे थे उनके पास में जो ये कहा जा रहा था कि इन पर चर्चा की जाए, और उनकी मांग सिर्फ यही थी कि इस पे चर्चा की जाए तो जब भी हम सदन को चलने देंगे। तो हुआ भी वही जो सत्ता पक्ष का आदेश था कि ये सदन को चलने नहीं देंगे। हंगामे के बीच में 9 जो विधेयक थे वो पास हुए थे, लेकिन उसमें और ज्यादा चर्चा होती तो इसमें प्रदेश को भी फायदा होता। जिस तरीके से मानसून सत्र में ये सारी चीजें आती, मानसून चल रहा है, जगह जगह यहाँ पे बहुत बोल्डर है, लैंडस्लाइड है, इस तरीके की बहुत सी आपदाएं यहाँ पर देखने को मिलने, तो उस पर भी चर्चा होती और उस पर क्या काम किया जा सकता है। आपस में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के इसमें काम करते तो कहीं ना कहीं आम जनता का इसमें फायदा मिलता। जी, जिस तरह से 9 विधेयक तो ये पास हुए ही हैं, तो अब विपक्ष क्या ही कर लेगा इसमें। पर एक चीज तो इसमें साफ है ना कि जो 2.5 दिन कार्रवाई नहीं चली तो इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान देखिए ये आम जनता का ही हुआ है। जितना यहाँ पे जो मानसून सत्र की तैयारी की गई है, यहाँ पे पूरा अमला मशीनरी जितनी भी यहाँ पे आई हैं, इसमें सरकार का इन तैयारी करने में जितना भी खर्च हुआ है वो पूरा ये आम पब्लिक की जेब से ही पैसा जाता है, चाहे वो सरकार कराए चाहे कोई भी कराए, लेकिन पैसा तो सरकार का ही लगता है और आम जनता का ही इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई दिया है। जी, अच्छा, अब आगे क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है कैंडल मार्च के अलावा? कि जिस तरह से ये धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून जो है वो लाया गया है, उम्र कैद की सजा होगी, उसके अलावा भी और भी विधेयक जो है पास हुए हैं, तो क्या इसके ऊपर विपक्ष जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे रहा है? विपक्ष अभी उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। उससे विपक्ष का सिर्फ कहना यही है कि जो हमने अपने मुद्दे रखे थे, जिस पर हम चर्चा कराने चाह रहे थे, उस पर चर्चा होती तो शायद हम आगे ये चलने भी देते, लेकिन इससे ऐसा उनको होने नहीं दिया गया, क्योंकि बार बार स्थगित करना, फिर बेल में जाकर के टेबल तोड़ना और माइक तोड़ना और कागज फेंकना, तो इस तरीके की उन्होंने जो हर ये कार्य किया था उसको लेकर के सभी पर इसमें दिखाई दे रहा था कि ये जो अमर्यादित एक कार्य हो रहा था। जी, एक आखिरी सवाल मेरा, एक तरफ विपक्ष जो है, एक तरफ विपक्ष चर्चा की मांग करता है और दूसरी तरफ वेल में चला जाता है, कागज फाड़ता है, उसके साथ टेबल को फेंका जाता है, फिर माइक भी तोड़ी जाती है। तो क्या विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं था चर्चा करने के लिए? जानबूझ के चीजें सब की गई? उनका ये एक ही मुद्दा था। जिस तरीके से विपक्ष ने कहा कि हम सदन जब चलने देंगे जब 310 के तहत हमारी चर्चा सुनी जाएगी। 300 तहत के जो नियम होता है वो एक संभावित होता है कि जो भी चर्चा की जाएगी उसका तुरंत ही निष्कर्ष उस पर निकाला जाएगा। इसलिए वो उनकी कोशिश ये रही कि जो हम बात अपनी रखें, जो हमारे मुद्दे हैं वो हम रखें, तो वो उस पर तुरंत ही कार्रवाई हो, उस पर निष्कर्ष हो। क्योंकि उन्होंने जो निकल करके सामना आया है, जो नैनीताल के डीएम हैं या एसएसपी, जो ये ताल में घटना हुई थी उसको लेकर के ज्यादा जोर पकड़ रहे थे कि जिस तरीके से इनके जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष है उनके साथ धक्का मुक्की, उनके कई विधायक के साथ हाथापाई हुई, इस तरीके के उनको यह था कि उन पर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई जल्द से जल्द करे, उसको लेकर के ही ये सारी चीजें की जा रही थी। जी, धन्यवाद शिवनारायण जी पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर 4 दिन चलनी थी कार्रवाई और मात्र 1.5 दिन में खत्म हो गई, और वहीं पर उत्तराखंड के लिए ये था कि 9 विधेयक उसमें पास भी कर दिए गए।